हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेबर कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा क्लास है। तो हमने जो पहले साम्स किया है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, वही टाइप का और एक साम्स भी करेंगे लेबर मिक्स के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस का दूसरा क्लास है। आज हम पहला जो साम्स हमने किए थे मोरलेस एक कॉम्प्रिहेंसिव लेबर मिक्स वाला साम किए थे, वही उसी तरह का साम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साम आज भी करेंगे। हमने ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस का जो फार्मूलाज मैंने पॉसिबल फार्मूलाज होते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हमने ये पेज भी स्लाइड भी ऐड किए। आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ से ये पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, तो आप लोगों को याद रहेगा। Now problem sum 7. The following is the composition of gang of workers in a factory during a particular month in one of the production departments. The standard composition of workers and wage rates per hour as per under. ना composition of gang of workers एक फैक्ट्री का दिया है ना, एक पर्टिकुलर मंथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर मंथ के लिए दिया गया, और स्टैंडर्ड composition of gang of workers are given and wage rate also per hour also given. यहाँ पर 3 कैटेगरी और 3 लेबर मिक्स है। जैसे कि स्किल्ड, तो स्किल्ड लेबर के लिए 2 वर्कर्स एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ ₹20 पर आवर, एंड एक्सपेक्टेड सेमी स्किल्ड वर्कर्स होगा 4 वर्कर्स एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ ₹12 पर आवर, एंड अनस्किल्ड 4 workers at a standard rate of ₹8 per hour. Now the standard output of the gang was 4 units per hour of the finished product. Now during the month in question, however, the actual composition of the gang and hourly rates paid were as under. तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो दिया गया कि ये जो स्टैंडर्ड मिक्स है, लेबर मिक्स है, ये सबको मिला के पर आवर काम करेगा, तो एक साथ काम करेगा तो 4 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बना सकेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ये देखना है हम लोगों को। नाउ एक्चुअली स्किल्ड लेबरर्स है 2 और वेज रेट है ₹20 पर आवर, सेमी स्किल्ड 3 वर्कर्स एंड एट द रेट ऑफ ₹14 पर आवर, एंड अनस्किल्ड 5 वर्कर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर। तो देखो मिक्स थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पर एक्चुअली। नाउ द गैंग वॉज एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स ड्यूरिंग द मंथ। सो द गैंग एक्चुअली क्या हुआ ना, 200 घंटा काम किए, गैंग ने एंगेज था। तो हम समझ लेते हैं कि ये एंगेज होने के लिए काम करने के लिए वटेवर हम लोगों को ये 200 घंटे का पैसा देना पड़ा। And this include 12 hours when no production was possible due to machine breakdown. 200 घंटा काम हुआ, लेकिन इनमें से 12 घंटा मशीन ब्रेकडाउन के वजह से बंद था, मतलब कोई भी काम नहीं हो पाया 12 आवर्स। लेकिन कंपनी ने 2200 आवर्स का पैसा दिया है वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स का ये तो दोष नहीं है, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तो ये क्या होगा, दिस इज़ अ लॉस टू द कंपनी। नाउ 810 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर रिकॉर्डेड एज आउटपुट ऑफ द गैंग ड्यूरिंग द मंथ। तो एक्चुअल आउटपुट क्या है ना, 810 यूनिट्स ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। Now you are required to compute the total variance in labor cost during the month and analyze the variance in A above into sub variances. तो सिंपली हम लोगों को लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, और फर्दर एनालिसिस के लिए जैसे हमने करते हैं एक के बाद एक रेट वेरिएंस, उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस, उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस को भी हम भाग करेंगे आइडल टाइम वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, ये करते करते हमारा अल्टीमेटली रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे कि ये साम्स सही है कि कहीं पर गलत हुआ। ठीक है, चलो नाउ यहाँ पर वर्किंग्स किए हैं मैंने।
तो स्टैंडर्ड जो बना था बेटा, स्टैंडर्ड पर आवर के हिसाब से स्टैंडर्ड यूनिट्स कितना था, 4 यूनिट। तो देखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स टोटल मिला के, मतलब 10 वर्कर्स मिला के एक घंटे में कैसे इसका रेशियो रहा ना, 2:4:4, मतलब 1:2:2। इस रेशियो में एक घंटा काम करके 4 यूनिट्स प्रोडक्शन हो सकता है। दैट इज़ एक्सपेक्टेड, दैट इज़ स्टैंडर्ड और बजटेड फिगर। नाउ एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 810 यूनिट्स। तो यहाँ पर 810 यूनिट्स, यहाँ पर देखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का जो मिक्स है, इन लोगों ने 200 घंटा काम किया। और 200 घंटा में से 200 घंटा यहाँ पर जो एक टर्म है, काम किया का मतलब क्या, एंगेज रहे, 810 यूनिट्स बनाया, प्रोड्यूस किया। इनमें से 12 आवर्स एक्चुअली आइडल रहा, मशीन ब्रेकडाउन के लिए उन लोगों ने 12 आवर्स काम नहीं क्या कर पाए। तो इट इज़ नथिंग बट द आइडल टाइम इज़ व्हाट ना, 12 आवर्स। Now ये working note number 3 is very vital for you, because you have to prepare the table which consists of all the details of the figures given in the problem sum. अब इसके बाद आप प्रॉब्लम सम्स के को नहीं देखोगे, जस्ट ये टेबल देखोगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरा सॉल्व कर पाओगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस। नाउ यहाँ पर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स का कॉलम है। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल रेट दिया हुआ है, और एक्चुअल टाइम जो है बेटा देखो यहाँ पर एक्चुअल वर्कर्स जो था पता है कितना था ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स में 2, 3 एंड 5 वर्कर्स रिस्पेक्टिवली था। तो एक्चुअल टाइम एंगेज्ड कितना था, स्किल्ड में 200 आवर्स इंटू 2 वर्कर्स इज इक्वल टू 400 आवर्स, सेमी स्किल्ड में 200 आवर्स इंटू 3 वर्कर्स इंटू इज इक्वल टू 600 आवर्स, एंड अनस्किल्ड में 200 hours into 5 workers is equal to 1000 hours. So in total, that is 2, 3 and 5, that is 10 workers actually काम किया, and उन लोगों को working hours paid कितना हुआ ना, 2000 hours paid। लेकिन एक्चुअल टाइम वर्क हम लोगों को निकालना है अभी, क्योंकि यहाँ पर आइडल टाइम है इस प्रॉब्लम सम में। तो इट्स वेरी सिंपल, एक्चुअल टाइम वर्क कैसे निकालेंगे ना, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस आइडल टाइम, तो 200 आवर्स माइनस 12 आवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 188 आवर्स एक्चुअली उन लोगों ने, वर्कर्स ने काम किया। तो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स देखो 188 आवर्स इंटू 2, दैट इज़ 376 आवर्स, सेमी स्किल्ड 188 आवर्स इंटू 3 इज इक्वल टू 564 आवर्स, एंड अनस्किल्ड 188 इंटू 5 वर्कर्स इज इक्वल टू 940 आवर्स। सो टोटल hours worked actually is 1880 hours. Okay, now standard time, तो स्टैंडर्ड टाइम हम कैसे निकालेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम अलग करके नहीं दिया है, तो ये हमको निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्या ना, 1 घंटे में कितना स्टैंडर्ड आउटपुट है ना, 4 यूनिट्स। तो इसको देख के तो एक्चुअल, हम जब ये टेबल बनाते हैं, कीप इन माइंड ऑलवेज हम एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से हमने टेबल बनाएंगे बेटा, नॉट स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से। इस प्रॉब्लम सम के बाद, इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्स कराएंगे जहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट अलग अलग दिया होगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, तो ये टेबल बनाएंगे ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में देखो लिखा है फर्स्ट रो में
कि टाइम कितना है, टाइम के बारे में यहाँ पर दिया है एक्चुअल टाइम टेकन एंड स्टैंडर्ड टाइम, ये तीनों कॉलम दिया हुआ है। लेकिन फॉर हाउ मच, ना एक्चुअल आउटपुट इज़ हाउ मच, ना फॉर 810 यूनिट्स हमको निकालना है। तो स्टैंडर्ड भी हम वही करेंगे कि फॉर 1 आवर और 4 यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड बाई दोज वर्कर्स, मैंने एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस बाई दोज वर्कर्स इन 1 आवर। सो 810 यूनिट्स कितने घंटे में ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैंने एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ना 810 बाई 4 आवर्स। ओके, सो 810 बाई 4 यूनिट्स मतलब 202.5 आवर्स। ओके, एक वर्कर्स ने एक्सपेक्टेड टू वर्क। सो स्किल्ड वर्कर्स वी नो that is 2 workers into 202.5 hours, that is 405 hours. Semi-skilled 202.5 into 4 workers is equal to 810 hours, and unskilled 202.5 into 4 workers is equal to 810 hours. तो स्टैंडर्ड टाइम और बजटेड टाइम कितना रहा ना, टोटल इज 2024 आवर्स। ओके, ये जो कैलकुलेशन है जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में ही पूरा दिया हुआ है। नाउ रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है ना, स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता था वही हम निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड वर्कर्स क्या था, उसका रेशियो देखो बेटा 1:2:2, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 1 में दिया है, दैट इज़ 2 वर्कर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड 4, अनस्किल्ड 4। तो 2:4:4 का मतलब क्या है, अल्टीमेटली 1:2:2। तो ये जो एक्चुअल टाइम वर्कड है देखो 1880 आवर्स, तो वो ही स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए था 3 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स में। तो हम जानते हैं कि रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का टोटल कितना होगा 1880 आवर्स, दैट इज़ एक्चुअल टाइम वर्कड, एंड उस रेशियो में 1:2:2 में हम पूरा भाग कर देंगे। तो 1800 स्किल्ड वर्कर्स के लिए 1880 इंटू 1/5 दैट इज़ 376 आवर्स, सेमी स्किल्ड के लिए 1880 इंटू 2/5 दैट इज़ 752 आवर्स, एंड अनस्किल्ड के लिए भी 2/5 इंटू 1880 दैट इज़ 752 आवर्स। नाउ पिछले स्लाइड में जो हम टेबल बनाए थे बेटा, उसका कुछ वर्किंग नोट्स यहाँ पर दिया है, जैसे कि एक्चुअल टाइम इज़ 200 आवर्स इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स, and standard time 810 units divided by 4 units hours निकाल आएगा into number of workers। जैसे कि skilled दिया है 405, semi skilled 810 and unskilled 810 hours। ठीक है, नाउ एक्चुअल टाइम वर्क क्या है ना, एक्चुअल टाइम पेड माइनस आइडल टाइम, दैट इज़ 200 आवर्स माइनस 12 आवर्स, दैट इज़ 188 आवर्स, जो हमने पहले ही बता चुके। ठीक, उसके हिसाब से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स का एक्चुअल टाइम वर्क हमने कैलकुलेट किया है। नाउ रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम क्या है ना, टोटल एक्चुअल टाइम वर्कड इनटू रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो वही हमने पहले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है बेटा, उसके हिसाब से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स का रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों ने निकाले। नाउ सब हमारा बेस वर्क और बैकग्राउंड सॉल्यूशन का बैकग्राउंड पूरा तैयार हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, जस्ट फॉर्मूला में डाल के हमने डिफरेंट वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे, एंड इट विल बी वेरी ईजियर फॉर अस। सॉल्यूशन में देखो हम डिटेल्स में और नहीं जाएंगे, पहले हम लोगों का काम क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना, दैट इज बजटेड और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट।
तो फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो आया दैट इज़ रुपीज़ 2100 एडवर्स आया। नाउ लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे हम। तो यहाँ पर अपने जो चार्ट में दिखे थे, तो चार्ट में आप लोग देखे थे बेटा, वहाँ से ही पता चलेगा कि लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स आएगा और फेवरेबल आएगा, कौन क्या आएगा। स्किल्ड वर्कर में देखो लेबर रेट वेरिएंस इज नील, क्यों ना, स्टैंडर्ड रेट भी 20 था तो एक्चुअल रेट भी 20 था, तो इन दोनों रेट के अंदर कोई क्या बताए डिफरेंस नहीं है, वेरिएंस नहीं है, दोनों में 20, तो इसका वेरिएंस क्या होगा, नील। तो सेमी स्किल्ड लेबर में देखो, सेमी स्किल्ड में स्टैंडर्ड रेट है 12 लेकिन एक्चुअल रेट कितना है 14, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एडवर्स आएगा, यहाँ से पता चल रहा है। अनस्किल्ड में देखो स्टैंडर्ड है 8 और एक्चुअली पेमेंट हो गया 10, मतलब सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में हम बजट किए थे कम, क्योंकि एक्चुअली हमारा ज़्यादा पेमेंट हो गया, मतलब एडवर्स। सो लेबर रेट वेरिएंस कितना आया, नेट लेबर रेट वेरिएंस दैट इज 3200 रुपीज़ एडवर्स। नाउ कम्स टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो स्किल्ड में आया 100 रुपीज़ 100 फेवरेबल, क्योंकि एफिशिएंसी, और हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या है, हमने स्टैंडर्ड टाइम सोचे थे 405 आवर्स, लेकिन एक्चुअली हमको लगा कितना लेबर ने कितना लिया, स्किल्ड लेबर्स ने 400 आवर्स, तो ऑब्वियसली इट इज़ फेवरेबल। सेमी स्किल्ड में भी देखो 810 बजट किए थे लेकिन 600 आवर्स लेबरर्स ने लिया, तो 2520 फेवरेबल आया। और अनस्किल्ड वर्कर्स में देखो 810 हमने बजट किए थे वर्क आवर्स का, स्टैंडर्ड आवर्स सोचे थे 810 लगेगा, लेकिन लग गया कितना ना 1000 आवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लग गया, इसीलिए रुपीज़ 1520 एडवर्स आया। तो हम बार बार बता रहे हैं कि कोई भी हम एनालिसिस करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, कोई भी फैक्टर को लेके करेंगे, तो वही हम नेट इफ़ेक्ट को कंसिडर करेंगे, नॉट इंडिविजुअल मिक्स इफेक्ट। तो हमारा नेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आया ना, रुपीज़ 1100 फेवरेबल। ना एफिशिएंसी वेरिएंस को हम अलग अलग भाग में भाग करेंगे। पहला जो है आइडल टाइम वेरिएंस। तो आइडल टाइम मतलब इट इज़ अ लॉस टू द कंपनी एंड इट विल ऑलवेज शो एडवर्स इफेक्ट। नाउ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मिला के हमारा नेट आइडल टाइम वेरिएंस आया रुपीज़ 1392 एडवर्स। नाउ ऑल्टरनेटिवली हम दूसरे साम्स में, इसके बाद जो साम्स हम लोग करेंगे तो देखेंगे हम आइडल टाइम वेरिएंस को ऐसे इतना डिटेल्स में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बेटा, इतने टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऑल्टरनेटिवली क्या करेंगे, इट्स वेरी इजी, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम। ओके, ये आइडल टाइम निकालेंगे, इसका हमने देखो बहुत इजी है निकालना। कैसे, स्किल्ड वर्कर्स कितना था बेटा 2, आइडल टाइम पर वर्कर कितना था 12, तो टोटल स्किल्ड वर्कर्स आइडल टाइम कितना रहा 12 × 2 24 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है ₹20, सो ₹20 × 24 आवर्स आइडल टाइम आ गया ₹480 एडवर्स। सेमी स्किल्ड में देखो कितना वर्कर्स एक्चुअली काम किया 3, आइडल टाइम कितना था पर वर्कर ना 12 आवर्स, तो कितना ताले टोटल आइडल टाइम आया फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स 36 आवर्स। सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रेट, दैट इज़ ₹12 पर आवर। तो यहाँ पर कितना आया ₹12 × 36 आवर्स, दैट इज़ ₹432 एडवर्स। नाउ अनस्किल्ड वर्कर्स कितना था 5, आइडल टाइम आवर्स पर वर्कर कितना था 12, तो 12 × 5 वर्कर्स दैट इज 60 आवर्स इज आइडल टाइम फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना था ना ₹8, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ₹480 एडवर्स आया। तो द टोटल आइडल टाइम
for 3 types of workers is rupees 1392 adverse. नाउ डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस हमने निकालेंगे बेटा. इसका फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस डिवाइड स्टैंडर्ड टाइम. ये फार्मूला में डाल के हमारा कितना निकला ना. लेबर यील्ड वेरिएंस इज हाउ मच, रुपीज़ 1740 फेवरेबल. एंड फाइनली लेबर मिक्स वेरिएंस कितना आया ना, रुपीज़ 752 फेवरेबल. नाउ देखो बहुत इजीली ये हम लोगों का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो करना है बेटा, वो टेबल तैयार करना है और पूरा बैकग्राउंड कैलकुलेशंस ध्यान से करना है. बस उसके बाद फटाफट हो जाता है ये सॉल्यूशंस. ओके, लेकिन वर्किंग्स के बिना सॉल्यूशंस करने में आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा. एंड इट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर. एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता यहाँ पर, फुल मार्क्स भी मिल जाता है इस चैप्टर में, प्रॉब्लम सम्स में. अच्छा, अभी हम वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. डायरेक्ट लेबर वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को हमने फिर से फर्दर एनालिसिस किए. इनमें क्या क्या है ना, आइडल टाइम वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस. तो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस था रुपीज़ 3200 एडवर्स प्लस आइडल टाइम वेरिएंस निकला रुपीज़ 1392 एडवर्स प्लस यील्ड वेरिएंस निकाला रुपीज़ 1740 फेवरेबल प्लस मिक्स वेरिएंस निकले रुपीज़ 752 फेवरेबल. तो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू रुपीज़ 3200 एडवर्स प्लस direct labor yield variance 1100 favorable. So net direct labor cost variance आया रुपीज़ 2100 adverse. तो देखो हमारा जो रिज़ल्ट निकला उसके साथ मैच हो रहा है. मतलब क्या है ना, ये प्रॉब्लम सम्स ठीक हुआ है, करेक्ट है. तो आज इतना तक ही करना है. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक डिफरेंट टाइप का सम्स करेंगे जहाँ पर ये लेबर मिक्स नहीं रहेगा. ओके, बाय.